हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये चली हुई है जी डिनर की तैयारी। और आज डिनर में ना एक्चुअली हमने दिन में वो कचौरियाँ बनाई थी ना, तो वो थोड़ी बची हुई थी। तो मैंने और बच्चों ने तो हमने बोला कि भाई हमने तो यही खाना है, और बाकी इनके लिए मैं क्या कुछ अलग बना देते हैं, क्योंकि तला हुआ फिर ज़्यादा ठीक नहीं होता ना। एक आध टाइम तो चलो चल पड़ता है। तो फिर यहाँ पे ये बना रही थी जी, पुलाव बना रहे थे। जो भी वेजिटेबल्स थी ना घर पे बची हुई, तो वो सारी थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर ली। देखिए, फ्रांसबिन, शिमला मिर्च और आलू, ये सब चीज़ें फिर जो भी था घर पे, टमाटर डाल दिए, सभी सारे मसाले भी ऐड कर दिए। और मैंने क्या सोचा था ना कि सारी सब्जियां मतलब अच्छी तरह से कुक करेंगे, और फिर जो चावल हैं उनको मैं जैसे वो पानी निकालते हुए बनाते हैं ना। तो हुआ यूँ कि मुझे एक कॉल आ गया और मैं उस पर बात कर रही थी, तो चावल पक गए पूरी तरह से। ये मतलब जब थोड़ा अध कच्चे जैसे होते हैं ना, तो तब निकाल लेने थे, फिर तब डालने थे इसमें। तो ये बिल्कुल खिले खिले से बनने थे, मतलब जैसे बिरयानी बनती है ना उस तरह से। लेकिन फिर मेरे को ध्यान नहीं रहा और वो पानी सूख गया। तो फिर ये मैं क्या, अब चलो जो भी है बना देते हैं। मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का है टाइम, और बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। रात भर आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि सो नहीं पाए। आंखें आप देख ही सकते हो मेरी, बहुत ज़्यादा मतलब ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई। और थोड़ा जब बारिश होती है ना, थोड़ा टेंशन जैसा माहौल हो जाता है। और अभी ये देखिए बच्चे, मिट्ठू राजा हमारा अभी सो रहा है। और लाइट ना कभी आ रही है कभी जा रही है। मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, तो इनको नहाना था, पर कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है। और शान भी देखो पढ़ाई कर रही है, और मैंने प्रेस भी ऑन किया हुआ था। चलिए मैं बाहर आपको दिखाती हूँ मौसम। तो प्रेस भी ऑन किया हुआ था। और देखिए कपड़े भी इकट्ठे कर रखे थे, कुछ जो सूखे नहीं थे वो भी यहाँ पे फैला दिए हैं। और ये देखिए जी मौसम का हाल चाल। तो जैसे आप सुन भी रहे हो, बारिश सबके सारा गिला हम लोग ना, क्योंकि नहीं था ऐसा कि भी रात को बारिश होगी। तो झूले पे वो गद्दियाँ वैसे रह गई थी, ये भी गीली हो गई हैं। और थोड़ा यार थोड़ा मतलब टेंशन जैसी हो जाती है जब बारिश होती है ना। हमने सोचा था कि अब तो नहीं होगी, पर फिर भी रात को इतने ज़ोर ज़ोर से वो थंडरिंग हुए, गुरागड़े, तो और जी डर भी लगे। बाकी क्या ही हो सकते हैं यार, इस बार ना हो क्या क्या रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वरना बारिश लगी रही भाई, रोड में इतना डर लग गया। फिर मैं सोचूँ कि मैंने तरपाल वो बिछाया है कि नहीं बिछाया है। लेकिन जब मैं रात को उठा था तो यहाँ तरपाल बिछा दिया था, पहले से बिछाया हुआ था, ये मैंने बिछाया नहीं। अंदर बाथरूम बनता है, सोचा आप वहाँ पे हो, कहाँ से निकल। और यहाँ पे बन रहे हैं राजमा। एक्चुअली मंडे को सामने मिट्टू की डिमांड होती है कि राजमा चावल लेकर के जाने स्कूल। तो उसके लिए ये देखिए ग्रेवी बन चुकी है। और हाँ जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखो बस कोई बच्चे नहीं आएंगे ना आज। इसको तो बहाना चाहिए होता है, बस बारिश हो रही है मैंने जाऊँगा। आज तो कोई बच्चा तक देगा या फिर वैन तक देंगे। वैन कोई बात नहीं, तुम तो हो गए बच्चे नहीं अरे होंगे। जब दी होगी तो हम क्या करेंगे स्कूल में? खाली मैं रही बस। ये देखिए जी, ये राजमा जो बॉईल कर दिए। शानवी के फेवरेट थे ये। मैं घर पे खा लूंगी इसको भी भर भर के। चावल मुझे वो दूसरे बनाने पड़ेंगे, हाँ वही यार, क्योंकि लाइट तो है नहीं ना, इसलिए फिर वो पानी निकालने वाले चावल बनाएंगे। हाँ जी, वो सुनूंगी। सारी मैंने फिर जाके बच्चे बोले ने आज तो एक भी नहीं गई, 8 बज गए हैं। 7:30 बज गए थे। देखो बच्चे कितने वो करते हैं। कितना बहाना लगा रहे हैं ये, जैसे मैं तैसे। सच बोल रही हूँ। सच तो मुझे भी लग रहा है, पता कितना सच बोल रही है। सच कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, तुम तो होगे। हम भी यही चाहते थे कि मैडम तुम दोनों को अकेले ही पढ़ाए। तुमको टीचर दीदी होगे तो हम क्या करेंगे? खाली है खाली जा रही मतलब नहीं जा रही, मेरे को जाएंगे मतलब जाएंगे। और ये देखिए भाई बारिश जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए इनको भी बहाने मिल जाते हैं। और अभी ये राजमा मैंने बना दिए हैं, चावल बन रहे हैं दूसरे जैसे, मतलब कि
इनका जो पानी होता है ना वो निकाल कर बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। इनसे क्या नाम कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ता है। अगर इस ढंग से अगर आप चावल बनाओगे तो बिल्कुल ही जो भी इसका कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है। और ये देखो एक्चुअली आज लाइट नहीं थी ना, लाइट कभी आ रही थी नहीं आ गई लाइट अभी, पर इसमें टाइम लगेगा फिर क्योंकि बाहर हो रही है बारिश ना। ऐसे हम वो इलेक्ट्रिक, ये ना इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर का है, इलेक्ट्रिक कुकर का है ना ये, तो इसमें एक तो मतलब बन भी थोड़ा जल्दी जाता है ना, और दूसरा कि भी आप बस कमांड दे दो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और फिर लाइट आ जा रही थी तो मैं कि इसमें तो होएगा नहीं, फिर मैं कि इसी तरह से बना देते हैं। और इनके लिए बनाते हैं हम थोड़े से इस तरह से, बाकी बच्चों को फिर उतने पसंद नहीं आते तो फिर मैं इसी में बनाती हूँ ज़्यादातर, ये इस वाले कुकर में। तो मैं क्या जैसे ही बना देती हूँ। यार रात भर ना मुझे तो नींद नहीं आई बाइक, और जितनी बार मैं उठा ना हाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैंने कहा कि आगे का जो बचा हुआ ऐसा नहीं कि चले जाए वो, टेंशन तो हो जाती है। अभी पता नहीं कितने दिन तक बारिश रहेगी, कोई पता नहीं है, अभी 4 दिन का तो अलर्ट था। और वो ना हमारी गड्डियाँ आज हो गई है गिल्ली। हो गई। चलो ठीक है फिर बुलाओ शानू मिट्टू को। बस नहाना है इनको, आ गई है लाइट ना। हाँ जल्दी कर दे यार फटाफट। हाँ हो गया है गर्म, ये है नहाई नहाई। और अब अरे भैया, अरे मिट्टू, अरे मिट्टू नहा गई कहाँ? मिट्टू से नहीं नहाया जाता मुझसे। अच्छा तो कौन नहलाता है बेटे? इसको तो अपने आप नहाना चाहिए। नहा भी गई। अच्छा क्या बात है। बेड के नीचे तो नहीं रखे। जल्दी जल्दी करो यार, टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं शानवी सॉरी मिट्टू तो हर वक्त बोलते हैं मैंने स्कूल नहीं जाना। बेटे क्यों नहीं जाना है? हाँ पढ़ाई नहीं करनी है? बस इसका रोज रोज का ड्रामा है, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है। पूछना पड़ेगा इसकी मैडम से वहाँ जा करके कि ये क्यों ऐसा बोलता है। ठीक है प्रसाद मिलता है वहाँ पे। तू तो सारा पढ़ के जाता है, तो तुझे क्या तक दुख है फिर? है कोई दुख? जब सारा पढ़ के जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो जो यार खाना दे बना, जल्दी कर दे फटाफट यार, जल्दी कर दो क्रीम लगा ली मुँह पे। क्योंकि अभी भी ना यहाँ पे बारिश लगी हुई है हल्की हल्की, अभी तो कम हो गई है। चलो चलो। आज राजमा चावल बने थे और बच्चों को मैं इसी तरह से पैक कर देती हूँ, जैसे राजमा अलग से चावल अलग से, तो इनको अच्छा नहीं लगता, तो इकट्ठा ही मैंने इनको पैक कर दिया। है तो बेटे जिनको अच्छे नंबर नहीं आए वो अच्छी बात है ना, फिर फुल नंबर ही आने चाहिए बस। देख फुल गवाने से अच्छी बात है। तो इसमें गलत क्या है भाई? वो सही चल बोल देंगे, पापा बोल देंगे। और अपना अपना बैग खुद उठाया करो। शानू तो डॉगी भी ऐसे अटैक भी करेंगे तो बैग पे ही होगा वो। दे तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। चलो अपना बैग उठाया करो, देखो दो दो बैग ऐसे उठाना अच्छा लगता है। और बाकी ये देखिए मौसम ना धुंध छा गई और अभी बारिश जो है ना वो बंद हो गई। तो और मिट्टू का तो फुल मूड था आज कि बिल्कुल नहीं जाना है वे स्कूल। पहले इसने अपना पेन गुम कर दिया, फिर उसके बाद जूते गुम कर दिए, सब कुछ ढूंढ ढांड के सब दे दिया, लेकिन मैंने भी इनको स्कूल भेज दिया क्योंकि घर पे रहेंगे ना, देखो बारिश हो चाहे कुछ भी हो, घर पे रहने से ये लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी सी मैं कहीं बिजी हुई नहीं कि झट से टीवी झट से मोबाइल, इसलिए फिर मैं चाहती हूँ कि स्कूल में ठीक रहता है। मतलब चलो पढ़ के कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ही ना, क्योंकि मैं भी अपने काम में बिजी हो जाती हूँ थोड़ा सा। ले जी मैं करूँगी तैयारी। देखो जी ये रही स्क्रिप्ट और ये सारा कुछ पहले मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद बनेगा वीडियो। तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उससे पहले यहाँ पे ये देखिए खाया पिया वो भी अभी इधर ही है क्योंकि मैं खिला रही थी ना इनको, तो बस सब सारा कुछ समेटती हूँ क्योंकि जब ये जाते हैं ना उसके बाद ही फिर समेटने का काम चालू होता है। इसको रखा हूँ किचन में। इसके बाद फिर मैं लग गई घर को सेट करने क्योंकि सबसे पहला मेरा काम यही होता है। उसके बाद फिर नहा धो करके अपना बाकी का काम करूँगी। तो पहले तो जी झाड़ू, और ये जो झाड़ू है ना ये मुझे बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है ना, एक तो खड़े मतलब ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, दूसरा कि जैसे हमने बाहर ना मैट बिछाई हुई है
तो उसके ऊपर से बस इसी से अच्छे से सफाई होती है। तो आजकल जो भी कचरा होता है ना, मैं अंदर की तरफ को लेकर के आती हूँ, क्योंकि मैट गेट के साथ में ही है ना, क्योंकि बरसात की वजह से ना बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से सारा सेफ़ रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे तो मतलब बाहर से जब आते हैं ना तो पाँव गंदे होते हैं, और वो बाहर का सारा पोर्शन और ऊपर से बाथरूम भी उसी के साथ अटैच है ना, तो ज़्यादा होता है। लेकिन मैट की वजह से फिर ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब कम होता है। और बस फिर सारा घर मैंने सेट किया। उसके बाद ये निकाले जी कपड़े। ये जो पैंट्स है ना, तो ये मैंने जिस दिन से ली है तब से कभी पहनी ही नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसको पहनती हूँ। और साथ में हमने मार्केट भी जाना था, तो ये कुर्ती मैंने निकाली, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सी है, कॉटन की है और मुझे बहुत पसंद है ये। तो बस प्रेस गरम किया हुआ था, और ये देखिए मतलब मैं आपको बता रही थी ना कि ये जब से लिया है तब से यूज़ ही नहीं किया। अभी इसका देखो ये टैग भी नहीं निकाला था। तो जी अभी नहा करके मैं आ गई, और आज है मंडे, तो मैंने कल बाल नहीं धोए थे अपने, तो मैंने बाल भी धो दिए। और अपना ना मैंने एक प्रीवियस वीडियो देखा, मैं क्या अब ना पुरानी स्टाइल से जैसे मैं पहले बनाती थी, आपको वो ब्लॉग्स अच्छे लगते थे, तो मैं क्या उसी स्टाइल में अब मैं ब्लॉग्स बनाया करूँगी। और पतिदेव गए हुए हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना जब वो, तो फिर वो निकल जाते हैं वॉक पे, आगे तक मतलब घूम के आते हैं। उनका सही है, मतलब पता क्या होता है ना, हर इंसान को अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। ऐसे तो किसी के पास टाइम नहीं होता, जैसे मेरा बहाना रहता है ना कि काम, घर के कामों में बिजी रहती हूँ। और होता है हम लेडीज मतलब ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, उतनी देर में मतलब हम ये सब निपटा देंगे, तो उस चक्कर में रह जाते हैं। तो उनका फंडा मेरे को ठीक लगा कि भी हाँ ऐसे रह जाए तो कामों में फंसे हुए रह जाते हैं, लेकिन निकल गए तो अपना आराम से हो जाता है मतलब डेली। तो वो मतलब हेल्थ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, और वेट तो मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तभी तो वो मेरे को मोटी मोटी चिढ़ाते रहते हैं। ताकि मतलब देखिए, हम जो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे से मैं उनको चिढ़ाती हूँ या वो मुझे मतलब मोटी मोटी बोल देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि देखो मुझे भी बार बार लगता है कि अच्छा मुझे मोटी बोल रहे हैं, मतलब होता है ना, जब तक हमें कोई टोकता नहीं है ना तब तक हम उस चीज को उतने सीरियसली लेते नहीं है, तो इसलिए वो टोकते रहते हैं ताकि मतलब कि मैं भी सीरियसली लूँ और सुबह जल्दी उठ करके अपना वर्कआउट कुछ ना कुछ तो करूँ। तो इसलिए वो मुझे टोकते रहते हैं। और बाकी रह गई उनकी बात, तो जैसे मैं उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो उनकी हैबिट मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए फिर मैं उनको बार बार टोकती रहती हूँ। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब हमारा रिलेशन ही ऐसा है। नहीं, मैं कुछ सफाई नहीं, मतलब जैसे मैं पहले बनाती थी ना ब्लॉग, यही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती थी, तो वही सब चीज़ें मैं अभी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ बस मैं फटाफट से पहले टिक्कू बिंदु कर लेती हूँ ना अपना। और हमें आज मार्केट भी जाना है, तो मैंने उनको बोला, मैं कह रहा मेरे लिए भी थोड़ा सा करो प्रबंध, क्योंकि मैं रह जाती हूँ घर के कामों में ही, और मुझे कम टाइम में मतलब ज़्यादा आउटपुट चाहिए कि हाँ सारा मेरा पेट। और ये जो कुर्ता है ना, पहले मैं वो कर लेती हूँ, हाँ फिर मैं दिखाती हूँ। बाल अभी गीले थे तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रायर से हल्के हल्के सुखा लेती हूँ ना, ऐसे मेरा खोपड़ा ही गीला रह जाता है ना, तो सिर में होने लगती है दर्द, पता नहीं क्यों, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, पर मुझे कुछ हैबिट ही ऐसी है, तो मैं सिर्फ ये खोपड़ा सा सुखा लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने ड्रायर मारा, बस थोड़े थोड़े से सुखाए ऊपर ऊपर से बाल। बाकी काफ़ी दिनों से ये थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखी थी। तो खैर आईब्रो तो पता नहीं कितना टाइम हो गया मुझे आईब्रो किए हुए, कोई देखेगा ना तो बोलेगा कि बोल नहीं सकता, मतलब कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरा में दिखती नहीं है ना ये सब चीज़ें, ना वैक्सिंग ना ये सब चीज़ें, मतलब पार्लर में जाती ही नहीं, आपको तो पता ही है, मार्केट में कभी नहीं जाती, बहुत रेयरली जाती हूँ, और जाती भी हूँ तो कोई ज़रूरी काम होता है तभी जाती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे काजल लगाना मुझे अच्छा लगता है ना, तो मैंने लगाया आंखों में काजल और साथ में लिपस्टिक। क्रीम की बात बताऊँ तो मैं ना ज़्यादातर कहीं घर से बाहर जाना होता है तो सनस्क्रीन लगाती हूँ, बाकी बॉडी लोशन डेली मतलब वही लगाती हूँ। इसके अलावा एक पॉन्ड्स वाली जो वाइट ब्यूटी वाली क्रीम आती है ना, तो वो मैंने रखी होती है, लेकिन हाँ बहुत रेयरली मैं लगाती हूँ, जब भी कहीं जाना होता है, जैसे कहीं पे फंक्शन वगैरह है तब लगाती हूँ मैं। और फाउंडेशन और ये सब चीज़ें रखा सब कुछ है मैंने, लेकिन मुझे लगाना अच्छा नहीं लगता। बाकी बस अब सिंदूर लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी, तो मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जब मुझे वीडियो शूट करनी होती है तो जैसे मतलब कई बारी स्पॉन्सर वीडियोस होते हैं तो मैं लाइनर भी लगा देती हूँ आँखों पे, थोड़ी बड़ी सी दिखती है ना आँखें।
और बाकी बस डेली बेसिस पे तो बस यही कि काजल लगा दिया तो लगा दिया। वैसे मुझे ज़्यादा मतलब मैं अवॉइड ही करती हूँ जब से मेरे को चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो तब से। बाकी मैं ये आपको दिखा रही थी आपको अपनी ये कुर्ती, मुझे फ्रॉक स्टाइल वाली कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा फिर आ गई यहाँ पे बैठ गई, क्योंकि ये मुझे वीडियो तैयार करना था, तो इसके लिए फिर जो भी स्क्रिप्ट वगैरह जो भी रहता है तो वो सारी तैयारी करूँगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, बाय।